नमस्कार। पिछले हमने क्रियो हिंता छिल्यानुलोमेषु और अतः क्रियकमे कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णेषु अनभ्यस्य, इन दोनों सूत्रों को मैंने उदाहरण पढ़ा। अब इसका अन्य भी उदाहरण हम पढ़ेंगे। पिछले तो जैसे हमने यशस्करी विद्या पढ़ा, अब हम इस सूत्र का अन्य उदाहरण श्राद्ध ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे। श्राद्धम करोति तच्छीलम, अर्थात श्राद्ध करना जिसका स्वभाव है। तो कल हमने क्रियो हिंता छिल्यानुलोमेषु इस सूत्र का हेतु मन कारण, ताच्छिल्य स्वभाव और अनुलोम में आज्ञाकारिता, ये तीन अर्थ द्योतित होने पर क्रिय धातु से ट प्रत्यय होता है। तो हेतु मने कारण यशस्करी विद्या हमने पढ़ा। अब हम ताच्छिल्य का उदाहरण क्या है, अनुलोम का उदाहरण क्या है, ताच्छिल्य का उदाहरण क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। इनके बारे में बता रहा है। उसका उदाहरण है श्राद्धम करोति तच्छीलम, अर्थात श्राद्ध करना जिसका स्वभाव है। अब यहाँ पर श्राद्ध हम क्रि धातु से क्रियो हित ताच्छिल्यानुलोमेषु, ताच्छिल्य अर्थ में क्रिय धातु से ट प्रत्यय होकर के श्राद्धम क्रिय ट बना। प्रकार की चोटों से संज्ञा था श्लोक पर श्लोक होकर के श्राद्ध क्रिय बना। अब यहाँ पर क्या है, अर्धातुक है। तो अर्धातुकम से सूत्र अर्धा संज्ञा, और क्रिय में जो रिकार है उसको सर्वधातुक अर्धातुक सूत्र से गुण आदेश होकर के पूर्ण पर होकर के श्राद्ध क और अ बना। वर्ण सम्मिलन होकर के श्राद्ध कर बना। अब यहाँ पर कर से करणों कृत सूत्र आता है। कृत प्रकरण में अम के स्थान पर जो द्वितीय भक्ति के स्थान पर षष्ठी भक्ति हो जाती है। तो श्राद्ध ngस कर बन गया। अब यहाँ पर तत्रोपदस्थम से उपपद संज्ञा हो गई, उपपद मत्तिंग से समास हो गया। समास होने के बाद सुपो कृतद्धि समासाच सूत्र की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा जो ngस है उसका लुक होकर के, लुक अर्थात लोप होकर के श्राद्ध कर बना। और यहाँ पुनः कृतद्धि समासाच सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। सौ जस्मोट इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा व्यक्ति वचन व्याख्या में सु पर चलाते हैं। तो श्राद्ध कर सु बनता है। सु में ओकार की उपदेश अजुनाश इस सूत्र की संज्ञा था तत्श्लोक पर श्लोक करके श्राद्ध कर स बनता है। सकार के स्थान में स जो स्वरू सूत्र के द्वारा सकार के स्थान में रू आदेश हो करके श्राद्ध कर रू बनता है। रू में
पुनः उपदेश आजुनासिक इस सूत्र से संज्ञा था तस्लोप होकर के श्राद्ध कर र बनता है। रकार के स्थान में खर बसाने और विसर्जनीय सूत्र से रकार के साथ विसर्ग होकर के श्राद्ध करह प्रयोग बनता है। श्राद्ध करह प्रयोग बनता है। अब हम इसको हिंदी में तो समझ गए, तो इसको हम संस्कृत में परीक्षा में कैसे लिखें इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। श्राद्धम करो तच्छील स्वभाव यस्य, ठीक नहीं? तो श्राद्धम पूर्वक क्री धातु हो क्रियो हित ताच्छिल्यानुलोमेषु ताच्छिल्य अर्थे ट प्रत्यय कृते श्राद्ध क्री ट इति जाते चोटु इत्यन सूत्रेण टकार संज्ञां कृते तस्लोपे तन्लोपे कृते श्राद्ध क्री अ इति जाते अकार से अर्धात्कम शेष इतन अर्धात् संज्ञां करते सर्वधातु कार धातु कयो हो इतन सूत्रेण ऋकार से स्थाने गुणे रपरे करते श्राद्ध क और अ इति जाते वर्ण सम्मिलने करते श्राद्ध कर इति जाते श्राद्ध कर इति जाते कर से कर्मणो कृत इतन श्रेण अमास्थाने षष्ठी भक्ति ngस कृते श्राद्ध ngस कर इति जाते तत्रोपदस्थम इतन उपसंज्ञां कृते उपदमतिं इतन सूत्रे उपसमासे कृते समासत्वात् कृतदि समासाश्च इत्यनेन सूत्रे प्रातिसंज्ञां कृते सोपो धातु प्रातिपदिको हो इतने सूत्रे विभक्ति लोपे करते तो श्राद्ध कर इति जाते एक दिवसम न्यायिना सौजस्मोट इत्यादिना सूत्रेण पुनः कृतद्य समासाश्चित्र प्रातिसंज्ञायां कृते सौजस्मोट इत्यादि सूत्रेण प्रथमा विभक्ति विवक्षायां सो प्रत्यय कृते श्राद्ध कर सु इति जाते उपदेशे आजुनासिकी तेन सूत्रेण उकार संज्ञा तस्रोत लोपे करते श्राद्ध कर स्व इति जाते ससो रुह इतन सूत्रेण सकार स्थान रु आदेश कृते श्राद्ध कर रु इति जाते उकार से उपदेश संज्ञा तस्लोपे करते श्राद्ध कर र इति जाते खर बसानयोर विसर्जनीय इत्यन सूत्रेण रकार से स्थाने विसर्गे कृते श्राद्ध करह एक युक्तोनुपम सिद्धम। अब हमने संस्कृत में भी समझा, हिंदी में भी समझा। अब हम इसके विराम करते हैं। धन्यवाद।